अध्याय 4 में हम देखेंगे कि धातुओं को विभिन्न समूहों में बांटा गया है। तो ये 10 समूह हैं इनके, तो इनको गण कहते हैं। तो पाठ 2 और 3 में आपने देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था भवादि गण की धातुएं। अब यहाँ पर आपका दूसरा गण चालू हो रहा है, अदादि गण, अदादि गण की धातुएं। अब ये अदादि गण क्या है? तो जो धातु इस धातु में, इस गण में प्रथम धातु अद है, अद आदि में, अर्थात अद से प्रारंभ हो रही हैं ये धातुएं, तो ये अदादि गण की धातुएं हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथम धातु जो है वह अद है। अद यानी खाना। आप पेज नंबर 27 में, 27 में चतुर्थ पाठ में देखेंगे, अद, अद धातु सबसे पहले ली है। इसके रूप किस प्रकार लिए हैं? अत्ति, उन्होंने लिखा सह अत्ति, वह खाता है। अत्तः, अत्ति, अत्तः, अदन्ति। अत्सि, अत्थः, अत्, अदा, अदमी, आधा दा और माँ, अदमी, अद्वह और अदमः। अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अदमी, अद्वह, अदमः। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रयोग वैसा ही होगा। प्रथम पुरुष यदि करता है तो प्रथम पुरुष की धातु धातु रूप, मध्यम पुरुष अगर करता तुम हो तो मध्यम पुरुष के रूप, उत्तम पुरुष अगर करता तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं। ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा। इसके लिए अपने पास कोई ट्रिक नहीं है अभी। आगे चल के जब अपन कातंत्र रूपमाला आदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके रूपों की सिद्धि देखने को मिलेगी। वर्तमान में आपको इनको याद करना पड़ेगा। याद कैसे होंगी? तो धीरे धीरे करके याद होंगी। ठीक है, आगे चलें। इसी प्रकार आपके पास आगे हैं भा, भा यानी शोभा देना। तो भाति, भातः, भांति, भाति, भातः, भांति, भासी, भातः, भात, भामी, भावः, भाम। ये भा शोभने, भा का अर्थ होता है शोभा देना, शोभना। शोभना भी लिख सकते हैं, शोभा देना भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार या धातु उसके बाजू में लिखी हुई है तो या जो बाजू में लिखी हुई है तो उसमें याति यात यान्ति है ना, यासी याथ याथ, यामी यावह यामह। या का अर्थ है पाना या जाना, है ना। याति यात यान्ति यासी याथ याथ, यामी यावह यामह। या पाने धातु के अंदर आप जब दर्शन पाठ आदि पढ़ते हैं, दर्शन पाठ में विषम विष निर्वशताम नहीं, अपवित्र पवित्र हुआ पढ़ते जब पूजा के वहाँ, तो आप पढ़ते हैं विषम निर्विष्टाम याति, है ना। तो वो जो विषम निर्विष्टाम याति जो ये याति है, ये यही वाला याति है, अन्य पुरुष का एक वचन, याति यातः यान्ति विषम निर्विष्टाम याति, है ना। पढ़ते हैं कि नहीं। इसी प्रकार विषम निर्विष्टाम याति विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, विघ्नौघाः प्रलयम यान्ति, है ना। अपवित्र पवित्र हुआ पढ़ते ना, उसमें ही लिखा रहता है कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम विघ्नौघाः प्रलयम यान्ति। तो ये यान्ति जो है ये इसी का बहुवचन है, अन्य पुरुष का बहुवचन। शाकिनी भूतपन्न गाः विषम निर्विष्टाम याति स्तुई माने जिनेश्वरे। तो ये याति यान्ति ये यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। भक्तामल स्तोत्र में भी कई स्थानों पे याति यान्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात आपकी असभुवी धातु है अस याने होना। तो अस याने होना, तो इसके रूप क्या है, अस्ति स्तः संति, असि स्थ इस्थ, अस्मि स्वः स्मः, ठीक है। अस्ति अन्य पुरुष में, अस्ति स्तः संति, असि स्तः इस्थ मध्यम पुरुष में और अस्मि स्वः स्मः उत्तम पुरुष में। इसी प्रकार रुद धातु है, रुद यानी रोना, रोदिति रुदितः रुदन्ति, विद यानी जानना, वेत्ति वित्त विदन्ति, वेत्सि वित्थ वित्थ, वेद्मि विद्वः विद्मः, स्वप यानी सोना, स्वपिति स्वपिता स्वपन्ति, स्वपिषि स्वपितः स्वपिथ स्वपिमि स्वपिवा स्वपिमः, और हन यानी मारना, हन्ति हतः घ्नन्ति, हंसि हतः हथ, हन्मि हन्वः हन्मः। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 धातु रूप यहाँ पर दिए हुए हैं चतुर्थ पाठ के पहले पेज में, जो अदादि गण की धातुएं हैं, और इनको आपको याद करना है। भा शोभने और या पाने इनके रूप एक से हैं, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे। 10 भैया जी 10 थे ना, जो 8 ही तो है।
आप 10 बता रहे थे। 10 भैया गण होते हैं, ये अदादी गण के अंदर के अभी 8 हैं। अदादी गण में तो जी बहुत सारे हैं, ये दूसरे नंबर का गण है जिसके अंदर की धातुएं चल रही हैं अभी। 10 तो टोटल गण हैं, 10 गणों में पूरी धातुएं, जितनी हजारों धातुएं हैं उनको डिवाइड किया गया है। ये अभी दूसरा समूह है ना, दूसरा गण है। इस गण के अंदर की अभी केवल 8 धातुएं आपको बताई गई हैं, इसके अंदर बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, इसके पश्चात आगे आप देखेंगे पेज नंबर 18 में, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ पक्षियों के नाम आपको दिए गए हैं, कपोता, कबूतर, कलहंस, बतख, काका, कौवा, कुक्कुटा, मुर्गा, कोशा, अंडा, है ना, खगा, पक्षी, किंकिरा, लोमड़ी को भी इनने पक्षी वर्ग में दे दिया, है ना। और फिर उसके बाद पशुओं के नाम है रिच्छा, रीछ, कोका, भेड़िया, गंडका, गेड़ा, गवया, रोज, है ना। फिर कीट वर्ग, जो कीड़े मकोड़े रहते उनके नाम, किंचुका, केंचुआ, काटा, कीड़ा, खद्योता, जुगनू, है ना। फिर जल में रहने वाले जीवों के नाम, कच्छपा, कछवा, कपदका, कौड़ी, करकटा, केकड़ा। फिर उसके बाद ग्रामीण पशु मतलब पालतू पशुओं के नाम, अजह, बकरा, अश्व, घोड़ा, उष्ट्र, ऊंट, गजा, हाथी। फिर देवों के नाम, इंद्र, इंद्र, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष, किरणा, किरण, कृष्णा, कृष्ण, गणेश, गणेश, गुह, कार्तिकेय, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा, चंद्र, चंद्रमा, जिन्ह, अरिहंत। फिर संज्ञावाचक कुछ सामान्य से चलने वाले पुल्लिंग शब्दों के नाम, है ना, अर्घट्टा, राहट, अर्था, धन, आकरा, खानी, आतपा, घाम यानी धूप, आपणा, दुकान, आया, आमद यानी आमदनी, आय, आर्यावर्त अर्थात भारतवर्ष। ठीक है, इस प्रकार ये बहुत सारा। और फिर सामान्य से अन्य पुल्लिंग शब्दों के नाम। ठीक है, तो ये आपको शब्दार्थ बहुत सारे दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों का अपन को समय समय पर प्रयोग करना है। एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है तावकीना, तावकीना, ये देखिए आपको पेज नंबर 30 में अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके दूसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन में लिखा है ये चीत्कार, चिल्लाहट। उसके नीचे जीर्णोद्धार, मरम्मत। फिर उसके नीचे लिखा है तावकीना यानी तेरा, तेरा, तेरा पुत्र, तेरा विद्यालय, तो तावकीना। इसी तरह आगे मिलेगा मामकीना, इसी में कहीं लिखा होगा मामकीना, मामकीना यानी मेरा, तावकीना यानी तेरा। ठीक है, तो ये तुम्हारे और मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ, ये आप धीरे धीरे अगर इनको उपयोग करेंगे तो ये आपको याद होने लगेंगे। समय समय पे हमको इनका प्रयोग करते रहना चाहिए, कहाँ कहाँ हम किन किन शब्दों में, किन किन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमको देखते रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वाक्य दिए हैं हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए। ठीक है ना,
हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए जो वाक्य दिए हैं उनको हम देखते हैं। ये हुए तो नहीं थे ना अभी? नहीं भैया, हाँ ठीक अभी नहीं हुआ। नौकर भोज ढोते हैं। नौकर बोझ ढोते हैं। ठीक है, नौकर बोझ ढोते हैं। तो नौकर के लिए क्या शब्द था? पहले क्रिया क्या है? सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढनी है। क्रिया है ढोना। कौन ढो रहा है? नौकर ढो रहा है, तो नौकर हुआ कर्ता। क्या ढोता है? बोझ ढोता है, तो बोझ हुआ कर्म। अब इन सब के हम वो देख लेते। नौकर के लिए क्या है? भृत्य। कितने नौकर हैं? ढोते हैं लिखा है, क्रिया में ढोते हैं लिखा है, मतलब बहुत सारे नौकर हैं। तो भृत्य का बहुवचन प्रथमा विभक्ति में भृत्य है। भृत्यौ भृत्याः भृत्याः, है ना। ढोने के लिए क्या है? वहति वहता। अब भृत्याः अन्य पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा वहंती बहुवचन। यदि ये बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। जिन लोगों के वाक्य बनाने में गलतियां हो रही हैं, तो वे ध्यान रखें, सबसे पहले आप कर्ता और क्रिया के लिए लिख लें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कर्ता बहुवचन का है, क्रिया भी बहुवचन की लिख ली। अब इसके पश्चात बोझ, तो बोझ को कहते हैं भार, है ना। तो कर्म है ये, कर्म में मतलब द्वितीय विभक्ति। कितने भार हैं? एक भार है, तो भारम द्वितीय का एक वचन। भृत्याः भारम वहन्ति। ठीक है जी कोई प्रश्न इसमें किसी को? नहीं। तेरा बैल मेरे घास को खाता है। तेरा बैल मेरे घास को खाता है। यहाँ क्रिया क्या है? खाता है। कौन खा रहा है? बैल खा रहा है ना। तो बैल को क्या कहा है? आप पेज नंबर 29 में पशु वर्ग में देखेंगे, वहां अंत में दिया है वृषभः। ठीक है, तो ये खाता है हो गई क्रिया, और बैल हो गया क्या? कर्ता। क्या खा रहा है? घास खा रहा है। घास खा रहा है, तो ये हो गया कर्म। ठीक है, तो कर्ता हो गया बैल, तो वृषभः। कितने बैल है? एक बैल है, इसलिए वृषभः है। खाता है, तो खाता के लिए खादती या अत्ति लेंगे। यहाँ पे अपन ने अत्ति क्रिया पढ़ ली ना, तो अत्ति वृषभ अत्ति। अब क्या खा रहा है? घास को खा रहा है, तो घास को घास ही कहा है, अपन ने पहले पढ़ा है, तो इसमें कर्म है। एक वचन लगा, तो घासम द्वितीय का एक वचन घासम वृषभ घासम अत्ति। अब यहाँ देखिए कि तेरा और मेरा, ठीक है, इनके लिए क्या शब्द है? तो तेरा यहाँ क्या है? तेरा बैल का विशेषण है। कौन सा बैल खा रहा है? तो तेरा बैल खा रहा है, तो तेरा के लिए क्या था? ताव की ना। तो अब जो तेरा है वो विशेषण किसका? बैल का, तो उसकी विभक्ति बैल जैसी ही रहेगी। तो बैल में क्या लगा है? प्रथमा, प्रथमा का एक वचन, तो
तावकीन में भी प्रथमा का एक वचन लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तावकीनः वृषभः, प्रथमा का एक वचन यहाँ पे। अब मेरे के लिए क्या था, मामकीना, तो मेरा किसका विशेषण है, घास का। किसकी घास खा रहा है, मेरी घास खा रहा है। घास की विशेषता ये है कि वह मेरी घास है। तो मामकीन में क्या लग जाएगी, जो विभक्ति घास में है वही मामकीन में लगेगी। तो घास में क्या है, द्वितीया का एक वचन, घासम, यह कर्म है, तो मामकीन में भी द्वितीया का एक वचन लगेगा, तो ये हो जाएगा मामकीनम। तावकीनः वृषभः मामकीनम घासम अत्ति। ये समझ में आया। ये विशेष विशेषण संबंध के कारण हुआ कि वृषभ बैल का विशेषण तावकीन था और घास, घास का विशेषण मामकीन था। तो घास कर्म है तो मामकीन में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी, और बैल करता है तो तावकीन में भी बैल जैसे ही विभक्ति लगेगी। ठीक है जी। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं इसमें, आगे चलें। अब आम जी पर कोयलें शोभती हैं। आम, भैया जी, हाँ बोलिए। भैया जी, अगर इसमें तेरा बैल की जगह तेरे बैल होता तो तो क्या होता, इसका रूप क्या होता? अगर तेरे बैल लिखा होता है ना, यहाँ पर अगर इसी में हम इसको यहाँ कर लें, तेरे बैल, तो तेरे बैल मेरे घास को खाता है नहीं होता, फिर यहाँ खाते हैं लिखते अपन, है ना। तेरे बैल मेरे घास को खाता है ऐसा तो बोलते नहीं, खाते हैं होता। तो अब आपकी क्रिया क्या हो गई, बहुवचन की हो गई। खाते हैं मतलब बहुत सारे बैल खा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन फिर क्या करते, इसका अनुवाद होता, कौन खाता है, बैल खाते हैं। तो बैल अब क्या हो गए, बहुवचन हो गए। क्यों, क्योंकि खाते हैं लिखा है अर्थात बहुत सारे बैल खा रहे हैं। तो वृषभाः बहुवचन का प्रयोग करते, वृषभाः। अब अत्ति में क्रिया काय की होती है, अब खाने में बहुवचन की। तो अत्ति अत्तः अदंती, तो अदंती वृषभाः अदंती, ठीक है। तो बैल खाते हैं, क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो घास यहाँ पे अभी तो एक वचन ही लिखा है, तो अपन ने लिया घासम कर्म में ही, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब तेरे बैल है, तो तेरे बैल है, तो अब यहाँ पर जो तेरा शब्द है वो वृषभ पे ही डिपेंड करेगा, इस पे विशेष विशेषण संबंध है। तो अब ये बैल जो है वो प्रथमा का बहुवचन है, तो तेरा भी प्रथमा का बहुवचन होगा। तो तावकीनः तावकीनौ तावकीनाः, तो यहाँ पे भी बहुवचन में ही विशेषण रहेगा। तावकीनाः वृषभाः मामकीनम घासम अत्ति। और यदि आप लेते मेरी घासों को, तो घास बहुवचन हो जाता, तो यहाँ घास बहुवचन हो जाता, तो यहाँ पर क्या होता, द्वितीया का बहुवचन क्या हो जाता, घासान, तो विशेषण भी द्वितीया का बहुवचन रहता। तो मामकीनान घासान अदंती, तावकीनाः वृषभाः मामकीनान घासान अदंती।
ठीक है। जो वचन आपके कर्ता का रहेगा, विशेष्य का रहेगा, वही वचन और वही विभक्ति विशेषण में भी होगी। ठीक है जी। अब आम पर कोयलें शोभती हैं। आम पर कोयलें शोभती हैं। तो यहाँ क्या हो गया? क्रिया हो गई शोभती हैं। कौन शोभ रहा है? कोयलें शोभ रही, तो कोयलें हो गई कर्ता, है ना। और आम पर शोभ रही हैं, तो आम पर कहाँ पर क्रिया हो रही है? आम पर, तो ये हो गया अधिकरण। ठीक है। तो कोयलें शोभती हैं, कोयलें क्या है? बहुवचन। कोयलें के लिए क्या था? कोयल के लिए आप पक्षी वर्ग में देखोगे तो कोयल के लिए आपको जो शब्द मिल रहा है वो मिल रहा है पिकः। तो पिकः, और ये है बहुवचन का। आप याद रखिएगा कि आप हिंदी में कोयल को स्त्रीलिंग में बोलते हैं। कोयल बैठी है, कोयल बोलती है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं आप कोयल को। कौआ को पुल्लिंग में करते हैं। संस्कृत में कौआ, कोयल, ये दोनों ही आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। तो पिकाह, पिकह, पिकऊ, पिकाह। अब पिकाह है तो शोभती है में भी क्या लगेगा? अन्य पुरुष बहुवचन की क्रिया। शोभने के लिए अपन ने क्या देखा था? भा धातु। तो भांति, भाता, भांति। पिकाह भांति, पिकाह भांति। कहाँ भांति? कहाँ शोभा देती हैं? आम्र पर, आम पर। तो यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग जाएगी? सप्तमी। सप्तमी का एक वचन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आम्रे। आम्र कहते हैं, है ना। अभी अपन ने वृक्ष वर्ग में पढ़ा था, वृक्षों के नाम जब पढ़े थे इसके पहले वाले पाठ में, तो वहाँ आम्र पढ़ा था आम के लिए संस्कृत में। तो आम्रे पिकाह भांति। ठीक है। क्लियर है? इसके आगे दो मेढे खेलते हैं। क्रिया हो गई खेलना। कौन खेल रहा है? दो मेढे खेल रहे हैं, तो ये हो गए कर्ता। मेढा को क्या कहते हैं? तो यहाँ आप पशु वर्ग में देखेंगे 29वें पेज पे, तो यहाँ पे मेढा के लिए मेष दिया है। तो मेष कितने हैं? दो। तो मेष का द्विवचन क्या हो जाएगा? मेष है, मेषऊ, मेषऊ, मेषऊ। तो अब दो लिखने की जरूरत नहीं है, मेषऊ लिखा है मतलब दो मेढे हैं, खेलते हैं। खेलने के लिए क्या था? क्रीडति। तो क्रीडति द्विवचन में क्या हो जाएगा? क्रीडतः, अन्य पुरुष की क्रिया, क्रीडतः। मेषौ क्रीडतः। ठीक है। मेषौ क्रीडतः। क्लियर है? आगे चलें। जी। भैया जी, मेढ़े मेंढक नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, मेढा अलग होता है। मेढक को भेका कहते हैं, मेढक अलग होता है ना। आपकी जो अच्छा। राशियां रहती ना, तो राशि में आप मेष राशि में एक जीव बना रहता है, वो उसको मेढा कहते हैं, हाँ। है ना। वो मेढा कहलाता है। ओहो। अच्छा अच्छा। हाँ, भेका कहते हैं मेढक को, भेका।
ठीक है। मेंढक भी कहीं दिया होगा। ये देखो ना, इसी के पहले जल जंतु वर्ग में पेज नंबर 28 में सबसे नीचे दिया मंडूक। कूप मंडूक कहते हैं ना, मंडूक कहते हैं, भेका कहते हैं, ये सब मेंढक के नाम है। कर इसके पश्चात सियार घूमते हैं, खरगोश दौड़ते हैं, बेल के वृक्ष हैं। अब मैं थोड़े से वाले ले रहा हूँ, आपका समय भी हो रहा है, जिनमें विशेष विशेषण संबंध हैं। जैसे हे जगदीश तेरा जिनेश। अब ये तीन आपको करना है, सियार घूमते हैं, खरगोश दौड़ते हैं और बेल के वृक्ष हैं। ये तीन आप कीजिएगा होमवर्क में। फिर आगे, हे जगदीश तेरा जिनेश हट से पढ़ता है, ये वाला मैं कर देता हूँ। हे जगदीश तेरा जिनेश हट से पढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपन को सबसे पहले पहचानना है कौन क्या है। पढ़ना हो गई क्रिया, पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? जिनेश पढ़ रहा है, तो जिनेश हो गया कर्ता। ठीक। संबोधन, हे जगदीश, संबोधन हे इसके साथ लिखा है ना, तो संबोधन हो गया। फिर हट से पढ़ता है, हट से पढ़ता है, तो ये करण हो गया। ठीक है। और तेरा, तेरा क्या हो गया? इसका विशेषण। जिनेश कौन है? तेरा जिनेश, तो ये हो गया विशेषण। अब इसका अपन अनुवाद करेंगे। तो संबोधन सबसे पहले, तो हे जगदीश का संबोधन हे जगदीश ही रहेगा। हे राम का हे राम होता है, हे बाल का हे बाल होता है, तो हे जगदीश चिन्ह। फिर कर्ता कौन है? जिनेश। कितने जिनेश है? एक ही जिनेश है, तो जिनेशः प्रथमा का एक वचन। क्रिया क्या है? पढ़ता है, तो इसके लिए हो जाएगा पठति, एक वचन में ही, अन्य पुरुष एक वचन। जिनेशः पठति, है ना। अब तेरा क्या है? जिनेश का विशेषण, तो इसमें भी एक वचन का ही लग जाएगा। तावकीनः, तावकीनः जिनेशः। हट से, हट से, तो हट को क्या कहते हैं? हट को वैसे तो हट भी कहते हैं, और कोई अगर इन्होंने शब्द इनके इसके लिए लिया हो तो देखा जा सकता है। वैसे तो हट कहते हैं। हट के लिए दुराग्रह इन्होंने लिया पेज नंबर 30 में, सेकंड पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में, 4th लाइन पे दुराग्रह। तो दुराग्रह के तृतीय विभक्ति करण में, तो दुराग, अब यहाँ ग्रहेण रहेगा कि ग्रहेण रहेगा? ग्रहेण रहेगा। हाँ आएगा। ग्रहेण आएगा। ग्रहेण, ग्रहेण, ठीक है ना। ग्रहेण।
हे जगदीश तावकीन जिनेश दुराग्रहेण पठति। ठीक है, आगे जब आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तब इसको और भी तरीकों से लिखा जाएगा, ये अकेला तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपको और भी तरीकों से वहां पर इसको करना मिलेगा। फिर हम सब नीम को काटते हैं, ये आप करिएगा। तुम सब सो हो लिखा हो, वहां सोते हो लिखना है, वहां सोते हो कर लीजिए। मल्लाह समुद्र को जाते हैं, है ना। दुकानदार संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। खटमल काटते हैं, है ना, काटने के लिए दशती क्रिया है। संतुष्ट होना, संतुष्ट होने के लिए आपको कोई क्रिया दी गई है अभी, जानना, हंस, क्रुद्ध, शोभा पाना। भवती क्रिया नहीं दी क्या? भवती क्रिया अभी नहीं हुई क्या? हाँ, भवती क्रिया हो गई है। तो दुकानदार संतुष्ट होते हैं, दुकानदार संतुष्ट होते हैं, इसको देख लीजिए। संतुष्ट होते हैं, तो क्रिया क्या है? होना। कौन संतुष्ट हो रहा है? दुकानदार। दुकानदार संतुष्ट होते हैं तो ये क्रिया है, ये करता है। ठीक है, क्या हो रहे हैं? संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया कर्म। नहीं, ये कर्म नहीं हुआ, ये इसका संतुष्ट का विशेषण हुआ। ये संतुष्ट विशेषण हुआ किसका? दुकानदार का। तो आपणिकाः, ये बहुवचन में है। आपणिकाः क्रिया होना, भवन्ति। संतुष्टाः, भवन्ति। ठीक है, ये भवती को उपयोग करना, अस्ति को उपयोग करना, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आज आपका समय हो रहा है, ये अभी आप ये वाला रहने दीजिए। ठीक है, इसको अभी आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अस्ति और भवती क्रिया, इनको आगे पढ़ेंगे। तो इनको छोड़ के जो जो हो गए हैं, पेज नंबर 31 में जो हिंदी से संस्कृत बनाव है, इनको आप गृह कार्य में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मों